लेने हैं ना तो प्लीज नायका से ही लेना, क्योंकि नायका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट से सेल करती है। बढ़िया लूट रही है नायका। और मेरे को जैसे 10% डिस्काउंट मिला है इस पे, सो एंजॉय किया मैंने 10% डिस्काउंट। मैं हर बार नायका से ये ऑर्डर करती हूँ। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा पार्सल आ चुका है शैम्पू का, एंड किसी ने कमेंट करी थी कि प्लीज़ मेरे को ओट्स की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैं अभी ओट्स बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको ओट्स की रेसिपी शेयर करती हूँ इजी सी। तो किचन में चलते हैं गाइस। तो गाइस मैंने 1 गिलास ये दूध चढ़ा रखा है, और 1 गिलास दूध में मैं डालती हूँ 1 चम्मच चीनी। इतनी सी चीनी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें 1 बड़ी चम्मच पीनट बटर। तो मैं पीनट बटर निकाल लेती हूँ पहले। तो गाइस ये हमारा पीनट बटर है, यानी इसी कंपनी का पीनट बटर खाते हैं, तो ये निकाल लेते हैं हम। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी में ये पीनट बटर निकाल रही हूँ। तो गाइस 1 चम्मच भर के हमने ये पीनट बटर लिए है। अब इसको मेल्ट होने देती हूँ, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब मैं उसमें ओट्स डालूँगी 2 स्पून। सो गाइस आज बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। अभी ओट्स बना रही थी तो मैंने देखो सब कुछ दिखा दिया कि भाई दूध डाल दो, चम्मच डाल दो, पीनट बटर डाल दिया। अब ओट्स डालने की बारी आई तो देखा कि डब्बे में ओट्स ही नहीं है, उनकी ओट्स खत्म हो गई। तो अभी उनको ऐसे ही पीनट बटर वाला दूध दे के आई हूँ, और वो वैसे ही पी गए। हाँ बदतमीज। एक तो मेरे चोको वाले ओट्स थे, वो चोको वाले ओट्स थे ना जिसमें प्रोटीन पाउडर था, हाँ। वो ना 15 दिन पहले खत्म हो गए हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप नहीं खाते? इस तरह की तुम पत्नी हो। नीचे से आ जाएगा। हाँ। तो मतलब और वो वाले ड्राई फ्रूट्स वाले ओट्स? वो अब आधी स्पून थी, इतनी सी थी बिल्कुल ही, अब वो आपके ओट्स में डाल दे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हाँ इसमें था या नहीं। ये लौंडिया मेरी बॉडी नो बनंदेगी, मैं बता रहा हूँ। ऐਵੇਂ कुछ नो भी बनंदेगी, मैं अब टीवी ऐਵੇਂ देखन दो, गेट लॉस्ट। थोड़ी ना तमीज सीख लो पत्नी से बात करने की। मेरी बॉडी नो बनेगी। वैसे ना अभी भी देखा ना मैंने आज के व्लॉग में कि कल के व्लॉग में देखा कि हम दोनों साथ बैठे हुए, मैं तो इतना हैवी सा लग रहा हूँ और आप इतनी बिल्कुल ही पतली कमर। ओह माय गॉड। शायद इस टी शर्ट में गाइस इन्होंने न्यू टी शर्ट ली है, लगती नहीं है ये 150 की भी, पर ये 800। तो 800 की मतलब मेरे लिए तो महंगी है। क्योंकि सस्ती चीजें इन पे जचती नहीं है ना। सस्ती चीजें जचाने के लिए गाइस मैं ही हूँ, मुझ पे ही जचती हैं सस्ती चीजें भी। सो गाइस अभी ओट्स वगैरह का तो बिल्कुल ही कचरा हो गया। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं कल जैसे कल ओट्स लेके आएंगे तो मैं कल बनाऊंगी ओट्स। बाकी इसमें कुछ नहीं डालना था, वो सारी चीज़ हो गई थी, सिर्फ 2 स्पून ओट्स ही डालनी थी। ये वाली घर वाली स्पून नहीं डालनी थी, जो प्रोटीन की स्कूप वाली होती है ना, प्रोटीन स्कूप, तो वो 2 चम्मच डालनी है 1 गिलास दूध में। तो आपकी ओट्स बन के रेडी। सो गाइस हम अपना पार्सल खोलते हैं। मेरे फेवरेट शैम्पू, फेवरेट वन कह सकते हैं, कंडीशनर, जो कि डिस्काउंट पे मिला है मुझे 1858 रुपये का। 1858, ये 1 महीना चलेगा गाइस। अबे यार इसके शैम्पू भी इतने महंगे हैं ये। और देखो इस पे मेरे तो 2 रुपए का आता है, हेड एंड शोल्डर मैं बढ़िया बताती हूँ इनके हेड एंड शोल्डर की कहानी। 2 बार यूज करा है मैंने, जब से मेरे जैसे ये खत्म हो गया था। तुम मेरे बाल देखोगे ना ऐसे उलझे पड़े हैं बाल, बिल्कुल ही गंदे, इसलिए बांध रखे हैं मैंने। अब बेकार बाल तो बेकार ही होंगे ना, मेरे देखो गाइस कितने आप बढ़िया। सब जानते हैं मेरे बाल कितने अच्छे हैं, और ये शैम्पू यूज करने के बाद, ये मास्क यूज करने के बाद बाल ऐसे हो जाते बिल्कुल। इन्होंने एक बार ना थोड़ा सा यूज करा था, पूरा दिन बालों में ऐसे ऐसे हाथ मार रहे, इतने सिल्की बाल हो रहे हैं, इतने ये हो रहे। अब झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हैं ये क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो तुम? क्योंकि मुझे बहुत महंगी चीजें लग रही हैं।
तो गाइस सच्ची में बहुत ही बेस्ट शैम्पू है। आप ना मतलब ये नॉर्मल, वैसे मैंने इस क्योंकि जब हेड एंड शोल्डर मेरे 2-2 रुपए के पाउच नहीं होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ले लेता हूँ। बट सच में जब इसके नहाने के बाद जो बाल होते हैं ना, वो सच्ची में हवा में उड़ रहे होते हैं अलग बड़े ही। सिल्की होते हैं यार। ये देखो वही है ना, उसका है क्या बोलते हैं, सल्फेट फ्री हो गया और पैराबेन फ्री हो गया। और जैसे रिबॉन्डिंग वगैरह जो करवाते हैं तो वही इसको यूज करते हैं। पर मेरे को वैसे 1 साल हो गया अपनी रिबॉन्डिंग करवाए, पर जो फर्क इन शैम्पू से धोने में आता है ना, बाल धोने में, ये नॉर्मल 1 रुपए की पाउच, 2 रुपए के पाउच, ये उनसे बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे शैम्पू को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आपके शैम्पू को भी वो गलत नहीं बोले। जैसे डव के 4 रुपए का पैकेट आता है, लॉरियल का भी 4 रुपए का पैकेट आता है। जो 250 का लॉरियल का मैंने यूज करा था वो भी सच्ची में बेकार प्रोडक्ट था। पर ये लॉरियल एक्सटेंशियो है यार, सच्ची में देखो महंगा है पर जो इसका रिजल्ट है ना वो बेस्ट है गाइस। सो गाइस टाइम हो चुका है कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो फर्स्ट कमेंट है श्याम प्रेमी। प्रीत का मतलब लगन ही होता है, सच में दी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सुंदर हो, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना। मेरा नाम कविता वशिष्ठ नाम है, मैं डेली आपके व्लॉग्स देखती हूँ, लव यू टू। थैंक यू सो मच कविता जी हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। एंड सेकंड है पांडे सीमा, यार प्लीज़ मेरा भी नाम ले लो ना, मेरा नाम प्राची है। थैंक यू सो मच प्राची जी। एंड नेक्स्ट कमेंट है गोल्डन टाइम ऑफ मस्ती, आपकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारे हो आप दोनों, प्लीज़ मेरा नाम भी लेना। आई गुड नेम आशी वर्सेस अक्कू। थैंक यू सो मच अक्कू जी। एंड नेक्स्ट कमेंट है भाभी जी मेरा नाम भी ले लिया करो, मेरा नाम मुस्कान है, मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ। थैंक यू सो मच मुस्कान जी। एंड फिर से एक कमेंट है अनी के लिए। ये कमेंट मैं चाहूंगी कि अनी ही पढ़े। अनी आओ जल्दी। तो अभी शायद वो बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये कमेंट है सोनम सहरावत जी का। इनका रिप्लाई करते हैं, 1 मिनट। क्या हुआ? आ रहा हूं। जल्दी आओ। अरे वो आया था प्रियेश। अच्छा जल्दी आओ ना। छोड़ लूं? अरे मैं फिर ऐसे ही बैठी रहूं क्या? मैं आपके लिए कमेंट है क्या? जिसका कल रिप्लाई करा था उन्होंने शायद फिर से कमेंट करी है, बड़ी सी कमेंट, आप ही पढ़ो उसको। ये क्या कटोरे में? अपना मल्टीविटामिन घोट रहा हूँ। हाय लो घुल जाएगी जब तक। पढ़ो कमेंट। अन्नी भाई मेरा, अन्नी ये तो कल वाला कमेंट है। हाँ नहीं, कल वाले पर्सन ने दोबारा कमेंट करा है। और थोड़ा तेज तेज पढ़ो, वहां पे आवाज नहीं जाती। नहीं जाती क्या? कैमरा बंद होने के बाद दूंगा घूसा एक। अन्नी भाई मेरा, मेरे, अन्नी भाई मेरा, मेरे, अच्छा मतलब अन्नी भाई मेरा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी शादी को 10 साल हो गए तब भी नहीं सुधरे। मैंने, मेरी बेटी 9 साल की है, हो गई है जब, और बेटा 6 साल का, तब भी कोई नहीं हुआ। आज भी मेरे माँ बाप हमें खर्चे के पैसे देते हैं। आप बोलते हो ना माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए। अन्नी भाई आज मेरी माँ नहीं होती तो हम ना रह पाते। जितना भी हो हम फ़ोन पे रोए बट मेरे अपने घर नहीं, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। मेरी बेटी खाने के लिए तरसते और हमारे लिए कोई नहीं देता, ना हस्बैंड ना सास। अन्नी भाई जब बहू को हस्बैंड टॉर्चर करता है तो भी माँ कैसे साथ देते हैं उसके, इसलिए सास कभी माँ नहीं बन सकती, माँ माँ होती है। अच्छा अब मैं समझा आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। देखो पहली बात तो ये है कि मैंने कभी नहीं बोला
कि लड़की को माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैंने बोला कि जब लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज का अपना डिसीजन होता है, लड़की को पता होता है, तो उस केस में मम्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए वाइट में। ऑब्वियसली अरेंज मैरिज में होता है कि अरेंज मैरिज में लड़के लड़की की शादी नहीं होती है। अरेंज मैरिज में एक मम्मी पापा देखने जाते हैं दूसरे मम्मी पापा के बच्चे को, ये देखने जाते हैं कि कितना घर परिवार है, कितने खेत जमीन जायदाद गाड़ी सब कुछ है। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से तो होता है। फिर वो भी देखते हैं कि लड़की कैसी है, गोरी है, काली है, पढ़ी लिखी है, नहीं है। और इस चीज़ के बिहाफ पे फिर अरेंज मैरिज वाले जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं वो देखते हैं कि हाँ खेत है नहीं है, लड़का क्या काम करता है, कितना कमाता है, और ऑब्वियसली फिर दहेज पे बात जाती है। अरेंज मैरिज इस तरीके से होती है तो वो दोनों माँ बाप के बीच में होता है सब कुछ, उनकी रजामंदी से उनके सब। तो वहाँ पे तो यार जाहिर सी बात है माँ बाप को लाना ही पड़ेगा किसी भी लड़ाई में, वो तो उनका बन जाता है हक, और वहाँ पे तो माँ बाप को लाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप अपनी डिसीजन से अपनी मन से वो सारी चीज़ें करते हैं। मैंने बोला था लड़की को अपने घर पे हर बात नहीं बतानी चाहिए जो ससुराल में होती है, वो गलत है, ठीक है। और लड़की को बीच में माँ बाप को नहीं लाना चाहिए जब लव मैरिज होती है। समझ गए होंगे? मेरा कहने का मतलब ये था। तो दूसरा आपने जो है बोला है कि खर्चे, मतलब यार ये तो बिल्कुल ही दुखद है इफ इन केस ऐसा होता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है हमारे आसपास में। जो भी एक नज़रिया है वो इस तरह का है कि शादी हो गई, शादी के बाद अगर बहू को कोई बीमारी हो जाती है ना, बीमारी बहुत सीरियस हो जाती है, तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता कोई लड़के वाला खर्चा उठता है। कोई अच्छे होंगे तो वो उठ लेते हैं, अदरवाइज लड़की के घर वाले ही उठते हैं। और ये थोड़ा सा रूल है और ये ऐसा होता है। दूसरा तुम कह रहे हो कि नहीं सुधरे घर वाले, यार देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कड़वा हो जाऊंगा, बट आपको ये चीज़ सुननी पड़ेगी, आपको एक सच डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि तुम कहते हो तुम वो नहीं सुधरे, और वो भी यही कहते होंगे तुम नहीं सुधरे। क्योंकि ये बताओ कैसा खेल है, ये इस तरह का खेल है कि एक जगह आपकी सोच है और एक जगह उनकी सोच है। उनकी सोच के हिसाब से आप गलत हो और आपकी सोच के हिसाब से वो गलत हैं। तो यहाँ पे अगर कृष्ण भगवान आ जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि वो तो बता देते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। यहाँ पे दिक्कत यह है कि इंसानों का मामला है, और इंसान अपने ईगो से घमंड से इतना ज़्यादा बड़ा है, वो हर कोई अपने गलत को नहीं समझता, दूसरे को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है। तो आप ये बात तो कहना छोड़ दो कि अभी भी नहीं सुधरे, क्योंकि वो आपके हिसाब से गलत हैं, वो समाज के हिसाब से या अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही है, और उनके हिसाब से भी आप गलत हो। अदरवाइज अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो अपने आसपास में एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि वो भी गलत नहीं है और गलत तुम भी नहीं हो। गलत है बीच में आया हुआ ईगो, घमंड और समाज की थोड़ी गलत चीज़ें, जिनकी वजह से ही सारा कुछ हो जाता है। तो बाकी यार पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं, ऑब्वियसली आपको खर्चा वगैरह दे रहे हैं तो ये अच्छी बात देखो है। मैंने बहुत सी कमेंट देखी कि मतलब कि माँ बाप समझते, माँ बाप समझते। हाँ यार समझते हैं माँ बाप, हमने ये नहीं बोला कि वैसे इन्वॉल्व ना करो। एक लड़की जैसे शादी हो जाती है लड़की की, ससुराल की हर बात मतलब कि हो, कुछ लड़कियां कुछ भी बात तो छोटी से छोटी बात भी बस फोन पे शेयर कर देना, हाँ मम्मी ये हो गया वो हो गया, तो वो चीज के लिए मना कर रहे हैं हम कि वो चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। बाकी जो इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि मेंटली सफर करती हैं लड़कियां, ऑब्वियसली जब तो शेयर करना बनता ही है। फिर पेरेंट्स साथ नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? जब हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फिर तो मतलब अपने मायके में उनको इन्वॉल्व करना बनता है। उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो नॉर्मली जो बातें होती हैं, जो रेगुलर जो बताने लायक होती ही नहीं है कि क्या बनाया क्या खाया, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये ना बोल दिया, ये बेसिकली सब चीज़। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि कुछ लौंडे लोगों को बड़ा बुरा सा लग जाता है इस टॉपिक पे बात करने में, मेरे को नहीं पता क्यों। तो ये मैं लड़के लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं एक नहीं मैं दोनों तरफ का बोल सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो ना तो तुम भी मेरे को रख दो कि हाँ लड़की ऐसी होती हैं, घर तोड़वा देती हैं, या फिर ये करती हैं वो करती हैं, पुलिस थाने पहुंचवा देती हैं, ये लिख सकते हो, मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ। तो मैं बोल लूँ? हाँ चलो तो पहले तुम बोलो। कि कमेंट आई थी बहुत कि भैया आप सिर्फ लड़कियों के बारे में बोलते हो, लड़कियों की गलती निकालते हो, हैं तो लड़कों के बारे में बोलो ना कुछ। मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल सकता हूँ, कुछ भी पूछना पड़ेगा और लड़के के घर वाले के बारे में भी बोल रही है। हाँ तो भाई आप जो भी हो, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, लड़की के बारे में बोल दो कि लड़की ये चीज करती है,
और मैं अपने बेस्ट पॉसिबल वे में मैं बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। मैं ज़्यादा बड़ा वो नहीं हूँ, बट अपने दिमाग से तो बता ही सकता हूँ। दूसरा मैं क्या बता रहा था कि हाँ, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं जब लड़की अपने घर पे क्या चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, वो बेसिकली क्या होता है, जैसे शादी वादी हुई। पहले मैं बता दूं, मैं 29 साल का होने वाला हूँ इस आने वाले मार्च में। तो 20 साल में मैंने थोड़ा सा अपना मैं समझ गया था कि हाँ ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। 20 साल के बाद अब ये 9 साल हो जाएंगे जो मैं चीज़ें को देखता आ रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे स्कूल में जो फ्रेंड रहे थे वो मेरे कॉलेज टाइम में भी रहे हैं, और कॉलेज टाइम में जो फ्रेंड रहे हैं वो मेरे आज भी मेरे दोस्त हैं। जो उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे शेयर किया। यहाँ तक कि जो मेरे ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने भी मुझे सारा कुछ शेयर किया है। तो मैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और लड़कों ने भी अपनी वाइफों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, और ऑब्वियसली लड़कियों ने भी। तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है कि लड़की की चीज़ें गलत क्या होती हैं। उसका एक कनेक्शन ये रहता है, ऑब्वियसली वो नेचुरल कनेक्शन होता है कि ऑब्वियसली जब 20-25 साल की लड़की होती है वो अपनी माँ से ही कनेक्ट होती है। शादी हो जाती है तो ऐसा उसके अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में यही सोचती है कि माँ को सब कुछ बताना है, राइट। तो जब शादी हो जाती है उसके बाद लड़के के घर पहुंच जाती है, वहाँ पे खाना वाना बनाती है तो सास कहती है बहुत बढ़िया बनाया है। उधर से ही जो ननद होती है वो बोल देती है वैसे ज़्यादा भी बढ़िया ना, समझ रहे हो। तो अब वो लड़की क्या करती है, वो अपने घर पे मतलब ऑब्वियसली फ़ोन वोन तो आती हैं, तो ऑन करती है, मम्मी मैंने खाना बनाया आज, और सास ने तो बोला बड़ा बढ़िया है, पता है ना ननद बड़ी स्टाइल में ही वाने न्यू कह दी मोसू। अब बेसिकली क्या हुआ है, आपने मम्मी की नज़र में डाल दिया है कि ननद बेकार है। अब मम्मी जो भी सोचेगी ना वो आपकी बात के हिसाब से सोचेगी कि हाँ एक हिसाब से ननद में थोड़ी सी वो है ऐठ वगैरह ऐठ होती है ना वो, तो इस तरीके से हिसाब से सोचेगी। और मम्मी के दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है अब तुम्हारी ननद की, मतलब जो भी बात हुई है। फिर उसके बाद में वो लड़की बोल देती है चाचा के बारे में, जेठ के बारे में, देवर के बारे में, इस तरीके से। तो जो लड़की की मम्मी होती है वो एक तरफा खिचड़ी पकाती रहती है, और जब एक तरफा खिचड़ी पकती रहती है तो ऑब्वियसली वो उसी तरीके से गाइड कर पाती है। और जब उसी तरीके से गाइड करती है, जब लड़की उसी तरीके से एक्शन दे देती है अपने ससुराल में, तो भाई वहां पे लड़की गलत होती है। सीधा सिंपल स्ट्रेट गलत वहां पे लड़की होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी हर चीज मत बताओ जो तुम्हें लगता है कि, तुम्हें तो वैसे लगता ही नहीं है, बट जो सच में है कि मतलब कि ये वेस्ट है। ह्यूमन नेचर है, इंसान होते हैं, इंसान में गुस्सा भी होता है, हंसमुख भी होते हैं, घमंड भी होता है, ईगो भी होता है, और नखरे सब कुछ होता है। तो ऑब्वियसली कर दिया तो वो नॉर्मल चीज़ है ना यार। अपने आप को अच्छा बनाओ, तुम क्या दूसरे की बातें करके तुम अपने आप को गिराना चाहते हो, राइट। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है, राइट, मैंने सही कहा। तो मैं अपना ये पी लूँ। तो गाइस एक और कमेंट है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी जैसे पतिदेव समझाते हैं ना, ऐसा मजा आता है, बस दिल खुश हो जाता है। तो एक कमेंट है रिहान खान दी, मेरी बेटी का नाम लो, उसका नाम भी ईशा है, वो आपके ब्लॉग मेरे साथ देखती है, वेरी नाइस ब्लॉग दिया, थैंक यू सो मच। इंशा, हाँ इंशा है क्या, इंशा है हाँ। थैंक यू। ईशा होगा या शायद इंसा लिख दिया होगा, इंशा लिखा हुआ है, इंशा या ईशा जो भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप बच्चे भी हमारे ब्लॉग्स देखने लगे। और गाइस कमेंट्स का रिप्लाई हो गया है, और आपको आने की बात, आप आने की बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट करना, और पक गए हो तो भी कमेंट करना। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते नहीं, हैं। समाप्त नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं लौंडे लोगों से बोलना चाहता हूँ यार, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तुम्हें कहीं से भी लगता है कि हाँ यार ये लौंडा गलत बोल रहा है, तो तुम कर दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, टेंशन मत लो यार। मैं एक तरफ का नहीं बोलता, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, अभी बना नहीं हूँ, बट मैं हर दिन सीख रहा हूँ कि मैं कैसे दोनों तरफ का देख के जवाब दे दूँ। बाकी ठीक है, क्या बोल रहे थे? नहीं देखो, हर सास भी गलत नहीं होती। जस्ट अभी एक कमेंट आई है, एक लड़की ने बोला है मेरी सासू माँ तो मेरी बहुत केयर करती है और बहुत अच्छी है, मेरी तो माँ भी नहीं है, उन्होंने तो मुझे मेरी माँ का दर्जा मुझे खूब दिया है, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। देखो यार, हर जगह ना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो अच्छी से अच्छी भी मिलती है और बुरी से बुरी भी मिलती है, तो वो अब वही बात, वही वाली बात है, जितना दिमाग है ना आदमी उतना ही बोलेगा। किस्मत भी
पहली बात, अच्छा और बुरा होता ही नहीं है। हाँ, वो किसी के थोड़ लिए होते हैं किसी के लिए अगर वो मम्मी अच्छी है तो ऑब्वियसली उस सास ने ऐसा सोच लिया है कि हाँ भी मेरी बहू है, बड़ी प्यारी है, तो अब जैसे भी है मेरे को इसके साथ रहना है। और जो दूसरी सास है जिसको तुम बुरी से या फिर किसी तरीके से या कोई भी बुरी से जस्टिफाई कर रहा है, बेसिकली बुरी वो भी नहीं है, बट क्या है कि उसने माहौल ऐसा देखा हुआ है, उसके लिए वही सही है। उन्होंने वो चीज फेस की हुई है, और Right. जो मतलब उस जिस माहौल में वो रहे हैं ना, उन्होंने वो माहौल अपना लिया है, तो वो वैसे बन गया, और उनको वो चीज पता भी नहीं है कि हम गलत बनते जा रहे हैं, तो वो Right. खुद भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अब तो किसी तो की भी अच्छा या गलती बुरा नहीं नहीं है। होता, कोई अच्छी नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती। ये माहौल और ये समाज का एक नजरिया है जिसको हम ढाल लेते हैं और उसी को हकीकत समझ के हम ऐसा ही एक्शन या फिर बिहेव करने लग जाते हैं, और क्या गलत और क्या सही होता है वो बेसिकली हम जान ही नहीं पाते हैं। तो अभी हम व्लॉग को बंद कर देते हैं। यहीं पे आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं, बाकी बहुत सारी बातें नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे गाइस। इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।